स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 मैथ्स का 22-23 सेशन का मिड टर्म का सैम्पल पेपर DOE का। ठीक है, तो इसमें हमने सेक्शन 1 के जो MCQs वाला पार्ट है वो 1 to 5 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में कर लिया है, तो वहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने इसका कंप्लीट सोल्यूशन, डिटेल्ड सोल्यूशन बताया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना और इनके डिटेल सॉल्यूशन जो है 1 से 5 क्वेश्चन के वो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये जो ब्रैकेट, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है डिटर्मिनेंट के लिए शो होती है, तो ये जब भी स्ट्रेट लाइन होगी डिटर्मिनेंट होता है, ये भी डिटर्मिनेंट है, तो आपको एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बाकी 1 to 5 आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। तो देखिए, ये हमने उसका सोल्यूशन किया था, तो आप डिटेल सोल्यूशन चेक कर लेना। अभी मैं जस्ट शॉर्ट में दिखा रही हूँ आपको। तो देखिए, ये 4th क्वेश्चन में मैट्रिक्स का साइन होता है, ये वाली ब्रैकेट मैट्रिक्स के लिए होती है। तो मैट्रिक्स कैसे करते हैं, ये वाला मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये वाला रॉ इस कॉलम से होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर प्लस होगा, फिर सेम ऐसे ये वाला इससे होगा, तो ये अलग से एलिमेंट बन जाएगा। अब इसको एक्स का सॉल्व करोगे तो 2 आएगा। बाकी ये प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, तो ये 1 to 5 हमने कर लिए हैं। 6th क्वेश्चन करते हैं अब स्टार्ट। तो देखिए, 6th क्वेश्चन में ये जो स्ट्रेट लाइन है मैंने अभी बताया, ये डिटर्मिनेंट के लिए होती है। अगर मान लीजिए ये अगर ऐसा ब्रैकेट होता तो ये एक मैट्रिक्स होता। मैट्रिक्स में क्या होता है, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो जाता, अगर इक्वल है यहाँ पे, ये इसके इक्वल हो जाता, ये इसके इक्वल हो जाता, ये इसके इक्वल हो जाता। तो यानी कि अगर ये मैट्रिक्स होता तो एक्स तो सीधा यहीं से इस एलिमेंट ये इसके बराबर हो जाता ना, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। बट ये डिटर्मिनेंट है, तो आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए ऑर्डर 2 का। कैसे करते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस का साइन होता है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। सेम ऐसे ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 6 36, 18 2 भी 36 होता है, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस है ना, तो ये 0 हो जाएगा। अब ये -36 यहाँ के +36 हो जाएगा। अब आपको पता है स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, और रूट का आंसर ध्यान रखना, जब भी रूट हटेगा ना तो आंसर प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। अगर डिस्टेंस है तो इसलिए आप प्लस लेते हो, बट अगर एक्स ही है तो वो प्लस माइनस दोनों में आएगा, क्योंकि अगर आप रूट हटाएंगे और +6 लिख देंगे ना तो आपका आंसर जो ऑप्शन है वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो रूट जब भी हटाते तो दोनों साइन लगाते हैं। तो इसका देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में +6 भी है, -6 भी है, +-6 भी है, तो +-6 सही होगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, रूट को हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों साइन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ए आपको 5 गिवन है, फाइंड करना है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। तो देखिए, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला होता है, वो याद रखना है। पहले उस फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो देखिए, अगर जस्ट ए और एडजॉइंट ए और मैट्रिक्स ए और एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स जो होगा तो वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ए की। ठीक है, और साथ में आई होता है। अगर मैं इसमें क्या लगा दूँ, इस पूरे पे डिटर्मिनेंट का साइन लगा दूँ। ठीक है, तो अभी तो ये मैट्रिक्स था तो इसमें से सिर्फ ए बाहर आया। ठीक है, ठीक है, बट अगर इसमें डिटर्मिनेंट का साइन लग गया तो क्या होगा, ये जो डिटर्मिनेंट ए है ये कितनी बार आ जाएगा, जितना ऑर्डर होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट में तो हर रॉ में से अलग अलग बार निकलता है ना। यहाँ तो मैट्रिक्स से तो एक ही बार कॉमन निकलता है, बट अगर ये डिटर्मिनेंट बन जाए, ये इसमें डिटर्मिनेंट का साइन लग जाए, तो ये ए जो है ये कितनी बार, n टाइम्स, यानी जितना ऑर्डर होगा उतनी बार हर रॉ में से बाहर निकल जाता है, और साथ में आई। ठीक है, अब अगर मैं ये, मेरे को पता है कि ये 2 में डिटर्मिनेंट का साइन है, मल्टीप्लाई का रूल होता है ना कि अगर ए और बी दोनों में डिटर्मिनेंट है तो ये इस पर भी अलग लगता है और इस पर भी अलग लगता है ना। तो इस पर भी अलग लगेगा और इस पर भी अलग लगेगा। तो ये अगर डिटर्मिनेंट ए एन आई बन गया है तो ये डिटर्मिनेंट नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो एडजॉइंट ए एक डिटर्मिनेंट से डिवाइड हो जाएगा, यानी एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, ये तीनों फॉर्मूले। ठीक है, अगर सिंपल विदाउट डिटर्मिनेंट है तो सिर्फ एक ही मैट्रिक्स बाहर, एक ही ए बाहर आएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट लग गया तो कितने ए बाहर आ जाएंगे, n, जितना ऑर्डर होगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों में लगा होता तो हम ऑर्डर ए, डिटर्मिनेंट ए के ऊपर ऑर्डर लगा देते, बट यहाँ पे ये सिर्फ इस पे लगा है ना डिटर्मिनेंट,
तो यानी कि ये वाला डिटर्मिनेंट डिवाइड हो गया, यानी एक पावर कम हो गई, जितना ऑर्डर होगा एक पावर उसमें से कम करनी है। तो आपको डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 5 दी हुई थी, है ना। डिटर्मिनेंट ए कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और कितना ऑर्डर दिया हुआ है, 3 × 3 का मतलब n3 है आपका, ठीक है। तो यानी कि डिटर्मिनेंट ए 5 रख देना है एंड n की जगह 3। अब 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। अगर ये यहाँ पे ए भी होता ना, ए भी होता तो फिर क्या होता, ये n नहीं होता, यानी पावर 3 ही लगी रहती। बट यहाँ क्योंकि ए नहीं है, ये वाला ये हट गया ना, तो ये डिवाइड हो गया, तो एक पावर क्या हो गई, ये कम हो गई। ये ध्यान रखना आप, अगर यहाँ ये वाला होता तो n यानी जितना ऑर्डर होता उतना ही लिखते, बट यहाँ पे क्योंकि ए हट गया है तो एक पावर क्या कर देनी है, कम कर देनी है। तो 5 का स्क्वायर 25। तो ये मैं इसलिए आपको बताना चाह रही हूँ कि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, आपको ना एफ डेरिवेटिव एक्स दिया हुआ है और एफ एक्स निकालना है। अभी तक आप क्या करते थे, एफ एक्स दिया होता था और उसका डेरिवेटिव निकालते थे, बट यहाँ पे उल्टा दे दिया, डेरिवेटिव दे दिया और आपको फंक्शन निकालना है। तो जब आपको उल्टा दिया जाए ना, तो आपको डिफरेंशिएशन नहीं करना, आपको इंटीग्रेशन करना है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको एफ एक्स से एफ डेरिवेटिव निकालना होगा तो डिफरेंशिएशन करना, बट एफ डेरिवेटिव से एफ एक्स निकालना होगा तो इंटीग्रेशन करना। तो आपको फॉर्मूला लगा देना, एफ डेरिवेटिव एक्स अगर ये है तो एफ एक्स निकालने के लिए एफ डेरिवेटिव एक्स का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। एफ डेरिवेटिव एक्स के प्लेस में ये रख देंगे। अब इंटीग्रेशन के रूल फॉर्मूला सबको पता है, एक्स की जो भी पावर होगी उसमें एक पावर, जैसे एक्स की पावर एन है तो एक पावर जुड़ जाती है और जो ऊपर पावर आती है वही नीचे आ जाती है, ये होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं तो एक्स पे एक पावर है तो एक पावर और बढ़ जाएगी 2, और जितना ये पावर आएगी अपॉन में 2 आ जाएगा। 1/x का ध्यान रखना, 1/x में आपको ऐसा फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको पता है ना 1/x किसके डिफरेंशिएशन करने से आता है, log x के। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा, ये ध्यान रखना इसमें, ठीक है। साथ में सब c कांस्टेंट होगा। तो इसका आंसर देखिए 1/2, कौन सा ऑप्शन आएगा, x² ना, x²/2 + log x, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर एंड डिग्री। तो इफ़ m एंड n रिस्पेक्टिवली आर द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, इसका ऑर्डर एंड डिग्री आपको पहले तो निकालना है, उसके बाद ना आपको m + n भी करना है, ये ध्यान रखना। तो देखिए ये मेरे को दिख रहा है कि ये dy/dx की पावर 4 है, बट ये अभी कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, अभी इसका dy/dx निकालना बाकी है। ये देखिए dy/dx लगा है ना इस पूरे पे, तो यहाँ पे अगर मैं इसका dy/dx, पहले मुझे dy/dx करना पड़ेगा, इसे कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ही ऑर्डर और डिग्री आएगा। तो dy/dx करेंगे इसका, इसकी पावर 4 का, तो इसको थोड़ी देर के लिए आप x मान लीजिए, चेन रूल लगा लीजिए। तो x की पावर 4 का आंसर क्या होता है, जब भी x की पावर 4 होती है तो डिफरेंशिएशन में ये पावर आगे आती है और इसमें एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये x है ना, तो इसकी पावर आगे और इसमें एक पावर कम। अब क्योंकि ये x नहीं है तो इसका क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल से, है ना। तो dy/dx का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो जब y का करते हैं डिफरेंशिएशन तो dy/dx आता है, और dy/dx का करते हैं तो डबल डेरिवेटिव आ जाता है, ठीक है, समझ आ गया। अगर यहाँ y होता तो y का डिफरेंशिएशन, जैसे y² होता तो y² का क्या हो जाता है 2, y एक पावर कम एक पावर बचती, और ये y x नहीं है ना तो इसका डिफरेंशिएशन करते तो dy/dx, बट यहाँ ऑलरेडी dy/dx है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। अगर डबल होता तो यहाँ ट्रिपल आ जाता, क्लियर। तो ये ध्यान रखना। तो इसमें पहले चेन रूल लगाना है, ये x मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये पावर आगे, इस पर एक पावर कम। अब ये क्योंकि x नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो y का आता है dy/dx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डबल डेरिवेटिव आएगा, और इस साइड तो 0 ही है। अब देखिए, अब आपका ये ना पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब आप इसका ऑर्डर बताइए और डिग्री बताइए। ऑर्डर क्या होता है, देखिए ये सिंगल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव है, जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसी को हम ऑर्डर कहते हैं। तो ये सिंगल है, ये डबल है, ये वाला है ना हाईएस्ट, तो ये कितना है, कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, इसका ऑर्डर 2 है। अब इस जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, जो भी आया है, इस पर जो पावर होगी, इस हाईएस्ट ऑर्डर पे जो पावर होगी उसको हम डिग्री कहेंगे। इसके ऊपर कितनी पावर है, 1, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहले ऑर्डर देखिए, ये 1 ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर का है, तो ये 2 ऑर्डर का हाईएस्ट है, और इस पे जो पावर है उसको डिग्री कहेंगे जब तक। अच्छा, डिग्री किसी किसी की नॉन डिफाइंड भी होती है। देखिए डिग्री नॉन डिफाइंड का मतलब क्या है, अगर आपको साइन के थीटा की जगह dy/dx दिखे, ठीक है, या log x की जगह x को रिप्लेस dy/dx कर दे, log के अंदर dy/dx ले ले, या e की पावर के ऊपर x ना लेके dy/dx या dx/dy ले ले,
तो इस टाइप के जब फंक्शन होंगे ना अगर, तो वहाँ पे आप कहेंगे डिग्री नॉट डिफाइंड। बट अगर सिंपल फंक्शंस है तो डिग्री इसका जो भी हाईएस्ट ऑर्डर पे पावर होगी वही होती है। अब ऑर्डर 2 डिग्री 1 इनका सम करना था आपको, कई बार सम करना होगा, कई बार माइनस करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका dy बाई डी एक्स निकालना है। ई एक्स प्लस ई वाई इक्वल टू ई एक्स प्लस वाई है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कैसे करना है डिफ्रेंशिएशन। तो सिंपल है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ये लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी इकट्ठा कर दीजिए, ठीक है। तो इसका ई एक्स का करेंगे तो ई एक्स ही आएगा, ई वाई का करेंगे तो ई वाई आएगा, बट वाई क्योंकि मैं एक्स की रिस्पेक्ट में कर रही थी तो वाई तो एक्स नहीं है ना, तो पहले तो ई वाई का करो, थोड़ी देर के लिए इसको एक्स मान लो तो ये ई वाई आएगा, बट वाई क्योंकि एक्स नहीं है तो इसका करोगे तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल। फिर ये ई एक्स प्लस वाई का ई एक्स प्लस वाई आएगा, बट ये जो ऊपर एक्स प्लस वाई है वो एक्स तो नहीं है ना, तो इसका फिर से क्या करना पड़ेगा, चेन रूल से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स का एक्स की रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 आएगा, बट वाई का एक्स की रिस्पेक्ट में करोगे तो वो आएगा तो 1, बट क्योंकि वो एक्स नहीं है ना तो उसका डी वाई बाई डी एक्स लेना पड़ेगा। तो वाई का क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसका भी डी वाई डी एक्स ले लिया, इसका भी, इसका तो 1 ही आ गया क्योंकि एक्स की रिस्पेक्ट में ही था, बट ये तो नहीं था तो आया तो 1, बट इसका फिर से किया तो डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए आपको दिख रहा है कि ये जो चीज़ है ये यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसके बराबर है, तो इसमें हम इसकी जगह ये रख देंगे, ठीक है, ये एज इट इज़। अब ये अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करो, इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी, ऐसे कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ई एक्स कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अब ये बचा। आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, तो इसको आप इधर ले जाइए और इसको यहीं रहने दीजिए। डी वाई बाई डी एक्स यहीं रहेगा, ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। अब आपको पता है ई बेस सेम है ना दोनों का, तो एक बार लिख दीजिए, और पावर क्या हो जाएगी डिवाइड में माइनस हो जाएगी, और ये जो नीचे वाला माइनस है ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। ई बेस सेम है, एक बार लिखेंगे, पावर को क्या करेंगे डिवाइड में माइनस, और ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर का माइनस है ये ऊपर आ जाएगा। तो ये आंसर देखिए कौन से ऑप्शन में था, ऑप्शन सी में, ठीक है। तो ये ध्यान से करना है, चेन रूल आपको ध्यान से करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड ही मिड टर्म और प्री बोर्ड बनेगा, तो आपको ये अच्छी तरह से आना चाहिए क्वेश्चन पेपर। साइन एक्स कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होता तो आप मैक्सिमम मिनिमा के जो रूल होते हैं वो लगाते, बट यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे, तो ध्यान से देखिए। तो आपको पता है साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। अगर साइन एक्स की जगह 2x भी होता तो भी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती, 3x होता तो भी 1 ही होती। तो आपको यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स दिख रहा है ना, आप इसको साइन 2x नहीं बना सकते हो, बना सकते हो। अगर मैं, मुझे पता है साइन 2x जो होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो अगर मैं इसके यहाँ 2 ले आऊँ तो मुझे 2 एक्स्ट्रा लाई हूँ तो 1/2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना। 2 यहाँ अगर एक्स्ट्रा लिया है तो ये 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये आइडेंटिटी बन गई साइन 2x की, ठीक है। अब साइन 2x की मैक्सिमम वैल्यू मैंने भी आपको बताई थी 1 होती है, इसमें रख देंगे, और ये हाफ एज इट इज़, तो यानी कि इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ। तो इस तरीके से करना है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x³ अपॉन x प्लस 1 डी एक्स को फाइंड करना है इंटीग्रेशन। तो देखिए जब भी x प्लस 1 है और ऊपर x³ है तो आप क्या करिए, देखिए x प्लस 1, अगर मैं इसको x³ प्लस 1 कर दूँ किसी तरीके से, तो x³ प्लस 1 की आइडेंटिटी खोलेंगे तो x प्लस 1 आएगा उसमें, है ना, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x³ के साथ +1 और -1 ले आएंगे। तो जब भी यहाँ पे ना x³ हो, x² हो और यहाँ नीचे +-1 हो, तो यहाँ पे भी आप +1 -1 लाने की कोशिश करेंगे, तो ये +1 -1 हो जाएगा। अब ये वाला, ये जो डिनोमिनेटर है ये इस टर्म के साथ भी है और इस टर्म के साथ भी है ना, तो ये इसके साथ भी सेपरेट करके लिख देंगे और इसके साथ भी। अब आपको दिख रहा है ये आइडेंटिटी होती है a³ + b³ की, a + b a² + b² - ab, ठीक है। a क्या है, x है, और b 1 है, तो a² यानी x का स्क्वायर, b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस ab, ax है तो इंटू 1 -x आ जाएगा। तो आइडेंटिटी सबको याद होनी चाहिए वाली। अपॉन में x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 1/x log x होता है ना इंटीग्रेशन में, तो 1/x प्लस 1 है तो भी log x ही होगा, बट x की जगह ये लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये इंटीग्रेशन इस पूरे का भी करना है, और लॉग में इसका तो मैंने कर ही दिया। इसका इंटीग्रेशन में देखिए प्लस माइनस में ना सारे, तो इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, तो x² का होगा तो x की पावर 1 बढ़ जाएगी, और अपॉन में जो पावर है ये आ जाएगी। x पे 1 पावर है तो 2 हो जाएगी, और ये 2 नीचे आ जाएगा। 1
पे एक्स नहीं है ना, एक्स की पावर 0 है तो एक्स की पावर 1 हो जाएगी और 1 ही नीचे आ जाएगा। तो जो कांस्टेंट होता है ना इंटीग्रेशन में एक्स लग जाता है, बट डिफरेंशिएशन में अगर कांस्टेंट है तो 0 होता है आंसर, ठीक है। बट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट होगा तो उसके पीछे एक्स लग जाएगा, ये याद रखना, ये एज इट इज़। तो ये ऑप्शन देखिए कौन से में है, एक्स क्यूब प्लस में होना चाहिए और एक्स स्क्वायर माइनस में होना चाहिए। ये साइन ध्यान से देखना, यहाँ एक्स क्यूब माइनस में है, यहाँ एक्स क्यूब प्लस में है, ये माइनस में और ये प्लस में, यस यही आंसर है ना। तो ऑप्शन डी ठीक है इसका। तो इस तरीके से 10th क्वेश्चन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th। अच्छा ये 12th था ना, ये कौन सा था, ये 12th क्वेश्चन था, 12th हो गया। 13th देखते हैं अब इसका। 13 क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन ही फाइंड करना है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब का। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ ई की पावर में एक्स क्यूब है, जब भी एक पावर इससे ज़्यादा होगी ना इस वाले से एक्स से, तो आप ना सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। एक्स क्यूब को ना आप टी ले लीजिए, तो एक्स क्यूब को अगर आप टी लेंगे तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, ये लिख लेना डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बट ये तो MCQs है तो आपको ये सारी चीज़ें शॉर्ट में साइड में कर लेनी है, ठीक है। तो एक्स इस जब भी यहाँ पे जितना हो और एक पावर से ज़्यादा हो तो हमें क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूशन लगाना होता है। तो जो बड़ी पावर है उसे हम टी मान लेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये पावर आ गया और इसमें एक पावर कम हो जाती है ना डिफ्रेंशिएशन में। और टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो टी तो एक्स नहीं है ना, तो उसका dy/dx टी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। मतलब टी का आएगा तो 1 चेन रूल में, अगर मैं इसको एक्स मान भी लूँ, बट क्योंकि ये एक्स नहीं है तो इसका dt/dx हो जाएगा। अब ये dx को आप यहाँ भेज दीजिए और ये dt को यहीं रहने देंगे। अब मुझे तो चाहिए x² dx, तो ये x² dx को मैं यहीं रहने देती हूँ, 3 को यहाँ ला के डिवाइड कर देती हूँ 1/3 dt। अब देखिए आपने सब्स्टिट्यूशन लगा देनी है अब यहाँ पे, ई एक्स क्यूब की जगह क्या रख देंगे टी, एंड x² dx तो किसके बराबर आ गया dt/3, ये 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे और dt यहाँ ले लेंगे। ई टी का इंटीग्रेशन dt की रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे t आया तो यहाँ भी dt आना चाहिए, ध्यान रखना। तो ये पहले सब्स्टिट्यूशन लगाई हमने, फिर यहाँ पे ये इसकी जगह तो ये आ गया, इसका कांस्टेंट बाहर ये अंदर, और इसकी जगह क्या आ जाएगा ये t था ना, तो ई टी का जैसे ई एक्स डी एक्स ई एक्स ही होता है ना, वैसे ई टी का डी टी की रिस्पेक्ट में करूँगी तो ई टी आएगा। ई एक्स का इंटीग्रेशन भी ई एक्स होता है और डिफरेंशिएशन भी ई एक्स होता है, तो ई एक्स यानी ई टी ही आएगा और ये 1/3 आएगा। अब प्लस में सी, अब देखिए लास्ट में ना टी के प्लेस में जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था, क्या किया था, एक्स क्यूब, वो रख देंगे। तो ये आंसर ऑप्शन ए में मिल जाएगा आपको, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। तो ज़्यादातर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही आप कर लेना। इंटीग्रेशन ऑफ 10x, और इसमें ना आपको 0 to π/4 लिमिट भी दी है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल है। तो 10x का आपको याद होना चाहिए इंटीग्रेशन। 10x जैसे 10x का डिफ्रेंशिएशन तो sec² x होता है, तो 10x का आप sec² मत लिख देना, वो तो इंटीग्रेशन, वो तो डिफ्रेंशिएशन होता है, तो sec² x होता है तो उसका 10x होता है आंसर इंटीग्रेशन में। बट 10x का इंटीग्रेशन सिंपल वैसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं होता है, उसको आप याद करना। 10x का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन log sec x होता है, ये याद रखेंगे आप। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, या तो log sec x होगा या फिर माइनस लेते हो आप तो log sec की जगह cos x हो जाएगा, ये भी ले सकते हो ये भी ले सकते हो, ठीक है, दोनों इसके इंटीग्रेशन होते हैं। तो अब देखिए आपने इसका इंटीग्रेशन किया log sec x प्लस में ले लिया मैंने। अब देखिए इस पर ये जो लिमिट है ये आप यहाँ रखेंगे, पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे x के प्लेस में π/4, फिर माइनस, फिर से ये दोबारा लिखेंगे, बट अब जो ये नीचे वाली लिमिट है ये x के प्लेस में रख देंगे। पहले अब ऊपर वाली रखते हैं, फिर माइनस, फिर ये इसी में x की जगह 0 रखेंगे, ठीक है, ये 0 है ना। अब ये देखिए sec π/4 कितनी वैल्यू होती है, √2, cos π/4 होता है तो 1/√2, sec π/4 तो उल्टा कर दोगे ना √2, और sec 0 देखो cos 0 1 होता है तो sec 0 भी 1 हो जाएगा। अब ये log √2 माइनस log 1 आ गया, log 1 तो सबको पता है 0 होता है। अभी log √2, थोड़ा सा log √2 को देखिए, आपको यहाँ पे कहीं पे log √2 दिया तो नहीं है, ऑप्शन में नहीं दिया है ना, तो थोड़ा सा ना इसका ध्यान रखिए, log के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं वो याद रखिए। रूट का मतलब हाफ पावर होता है। अब ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है log की पावर, log का अगर ये m के ऊपर n पावर है तो ये n पावर आगे आ जाती है और ये ऐसे चीज़ रहता है, तो ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी और ये log 2 ऐसे रहेगा, ठीक है।
तो जब भी आपका रूट दिखे ना या कोई भी पावर दिखे तो ये पावर आगे लिख देना, ठीक। तो इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। अच्छा 15 इस क्वेश्चन पेपर में है नहीं, 16 ही है सीधा। 16 देख लीजिए। इफ़ एफ एक्स इक्वल टू दिस एंड दिस, देखिए इस रेंज में तो एफ एक्स ये है, और इसमें इस डोमेन में कह सकते हो, एक्स की वैल्यू का मतलब डोमेन, इस डोमेन में तो ये है, यहाँ से यहाँ तक में ये है एफ एक्स, और यहाँ से यहाँ तक में ये एफ एक्स। तो दो एफ एक्स अलग अलग है, और आपको ना एफ एक्स निकालना है 1 से 4 पे। तो यानी कि इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब आपको ये जो ये लिमिट होती है, ये कुछ बड़ी रेंज तक दी हो तो आप उसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कैसे ब्रेक करेंगे, इस f1 की 4 को 1 से 2 पे ले जाएंगे और फिर 2 से 4 पे ले जाएंगे। अब 1 से 4 पे एफ एक्स कितना है, ये है ना एफ एक्स। 1 से 2 पे कितना है एफ एक्स, ये होता है, तो ये इसकी जगह ये रख देंगे। 2 से 4 में कितना है एफ एक्स, ये है। अब आप इसका इंटीग्रेशन तो करना समझ ही गए होंगे, इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, इसका करेंगे तो 2 एज इट इज़, एक्स पे एक पावर है, 2 पावर हो जाएगी, और जितनी पावर ऊपर आएगी वही नीचे आएगा। 8 पे कोई पावर एक्स नहीं है, तो मैंने आपको बताया था जब इंटीग्रेशन हो तो जब कांस्टेंट हो तो उस पर एक्स लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की 0 है, तो एक बढ़ाओगे तो एक्स की 1 आ जाएगा और नीचे भी 1 आ जाएगा, है ना। अब 6 एज इट इज़ कॉन्स्टेंट बाहर ले सकते हो इंटीग्रेशन के, एक्स पे एक पावर है तो 2 हो जाएगी और नीचे भी 2 आ जाएगा। अब इसे काट दीजिए, ठीक है। अब ये लिमिट लगाइए, कैसे बताइए लिमिट, ये पहले अपर लिमिट को एक्स के प्लेस में यहाँ रखिए, ये जो 2 है ये एक्स पे लगाएंगे, एक्स पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 8, 2 हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, एक बार इस पे, और बाहर माइनस तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे ना। सेम ऐसे ही इसमें भी करेंगे, ये 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर में एक्स के प्लेस में एक बार 4 रखेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर 3x स्क्वायर में 2 रखेंगे। अब इसे सॉल्व अलग करेंगे एंड इसे अलग करेंगे, ये तो सॉल्व करना आता होगा, तो ये सॉल्व करके 47 आएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी में मिल जाएगा आपको, तो ऑप्शन सी है इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस लिमिट को ब्रेक करेंगे, क्योंकि आपको 2 अलग अलग उसमें लेना ना, 1 से 2 और 2 से 4 पे फंक्शन चेंज हो रहा है। अब देखिए 17 क्वेश्चन, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। तो ये आपने 8 चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो पहले तो आपको दिख रहा है ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एंड वाई एक्सिस और लाइन y इक्वल टू 3 में जो भी बाउंडेड रीजन आएगा उसका आपको एरिया निकालना है। तो पहले तो आप इसका डायग्राम बना लेंगे। तो देखिए कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेना, ठीक है। पैराबोला ऐसे होता है, अगर वाई स्क्वायर वाला है तो वो इस साइड जाता है, और अगर एक्स स्क्वायर वाला होता है तो इधर आता है, ठीक है। तो ये वाला तो इधर आएगा, और लाइन y इक्वल टू 3 वाली भी बोली थी ये है, और वाई एक्सिस भी बोला था, वाई एक्सिस ये होता है ना। तो इस कर्व ने, इस लाइन ने और इस वाई एक्सिस ने कौन सा एरिया बाउंड किया, ये वाला ही तो किया है ना। तो जब इधर इस साइड आए ना एरिया शेडेड, तो आपको ना एक्स डी वाई लेना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि इसमें जो रेक्टेंगल्स बनेंगे वो उसमें वाई के छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, तो इसलिए डी वाई लेना है। तो यहाँ पे एक्स जो है वो पूरा आएगा, और अगर ये इधर होता शेडिंग तारुष, तो ये अगर शेडिंग इस साइड होती तो यहाँ वाई डी एक्स लेते, ठीक है, समझ आया। तो एक्स देखिए आपको दिख रहा है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाय 4, है ना। तो x के प्लेस में वाई स्क्वायर बाय 4 और डी वाई। अब आपको क्योंकि यहाँ डी वाई दिया था इसलिए मैंने x को y में चेंज किया, तो यहाँ से किया है। उसके बाद आपका अब इंटीग्रेशन है 1/4, तो कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो y की पावर 1 बढ़ जाएगी और 3 नीचे आ जाएगा। फिर लिमिट पुट कर दीजिए 0 से 3, पहले अपर लिमिट पुट करना इसमें, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9/4 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए पहले आप इसको ना इसकी जो एक्चुअल फॉर्म होती है उसमें लेके आएंगे। तो देखिए कैसे करना है क्वेश्चन। तो देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दिख रहा है कि अच्छा इस क्वेश्चन में ना एक मिसप्रिंट है, यहाँ dx/dy कर लेना। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि dx/dy है, साथ में y के साथ सम x है और ay है, ठीक है। तो अगर ये y के साथ x है तो यानी कि ये कुछ इस फॉर्म का है px, ठीक है। तो यहाँ px होता है, तो यहाँ q होता है ना। लेकिन ये देखिए dx/dy ये वाली एक फॉर्म होती है, एक तो होती है dy/dx प्लस
अगर dy बाई डी एक्स होता है तो प्लस पी वाई होता है और यहाँ क्यू होता है, ठीक है। बट ये क्योंकि डी एक्स बाई डी वाई वाली फॉर्म है तो यहाँ पी के साथ क्या होगा, एक्स होगा और यहाँ क्यू होगा, ठीक है। चाहे तो आप पी डैश भी कर सकते हैं इस वाली फॉर्म के लिए और क्यू डैश। तो आपको सिंपल डी एक्स बाई डी वाई करना होता है ना इस फॉर्म के लिए, तो यहाँ पे जो डी एक्स बाई डी वाई के साथ जो ऐसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है उसको आपको हटाना पड़ेगा। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देना। तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये हट जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे भी आ जाएगा। तो यानी हमने 1 माइनस वाई स्क्वायर से पूरे को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी इस फॉर्म से अगर कंपेयर करें तो पी डैश तो आपका ये आ जाएगा और क्यू डैश ये आ जाएगा। अब आपको पता है कि जब ये वाली फॉर्म होती है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई इंटीग्रेशन पी डी वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। पी डैश कर लीजिए, पी डैश क्या है आपका, देखिए ये है ना पी डैश, तो इसमें रख देंगे और साथ में डी वाई, ठीक है। क्यू डैश का भी कोई काम नहीं है, वो तो हमें कंप्लीट क्वेश्चन नहीं करना, जस्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालना है। अब देखिए ये इसको, अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना आना चाहिए इस वाले का। तो यहाँ पे देखिए अगर वाई 1 पावर है, यहाँ वाई 2 पावर है, तो आप सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, ठीक है। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर को टी मान लीजिए। अब यहाँ से अगर मैं टी मान लेती हूँ तो ये डिफ्रेंशिएशन करूँगी दोनों का, तो ये 2 तो आगे आ जाएगा और वाई पे 1 पावर कम हो जाएगी। अब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। डी वाई है क्योंकि यहाँ पे अगर डी एक्स होता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, डी वाई होता है तो वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट तो करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 पावर ये 2 आगे, वाई पे 1 पावर कम। अब वाई के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं तो उसका फिर से हमें डिफ्रेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में करते तो ऐसे ही रहने देते ना। हाँ, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो वाई का फिर से करते तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाता चेन रूल से, ठीक है। अब ये टी का करूँगी, टी देखिए वाई तो नहीं है तो इसका तो पहले तो 1 आएगा, बट टी वाई नहीं है तो इसका दोबारा से करना पड़ेगा, तो डी टी बाई डी वाई आ जाएगा। ये डी वाई को आप यहाँ भेज दीजिए, तो ये वाई डी वाई जो होगा ये -2 यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, तो -½ हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई है तो डी टी आ जाएगा, ठीक है। ये हमने क्यों किया ऐसा, क्योंकि मुझे वाई डी वाई यहाँ पे चाहिए। देखिए ऊपर वाई डी वाई तो है, ये यही तो है, वाई डी वाई अपॉन 1 माइनस स्क्वायर। तो वाई डी वाई हमें चाहिए था ना, तो हमने निकाल लिया यहाँ से। माइनस आपको आप क्या करिए, इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए और ठीक है। और ये जो है वाई डी वाई की जगह क्या रख देंगे, डी टी, और इस ये अपॉन में ये क्या लिया था हमने, टी लिया था ना, तो सब्स्टिट्यूशन हमने लगा दी यहाँ पे, ठीक है। वाई डी वाई की जगह तो हमने -½ डी टी लिख दिया, ये आया था जो, और अपॉन में जो 1 माइनस वाई स्क्वायर उसको क्या माना था, टी माना था। तो आपको पता है डी टी बाई टी क्या होता है, लॉग टी, ये तो याद रखेंगे। 1 बाई टी डी टी क्या होगा, 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होता है, लॉग एक्स होता है ना इंटीग्रेशन में, वैसे 1 बाई टी है तो लॉग टी हो जाएगा, ठीक है। अब ये -½ लॉग टी आ गया। अब आपको दिख रहा है कि लॉग में अगर ये आगे वाला एक्सपोनेंट है, सॉरी ये जो भी आगे होता है वो इसकी पावर में चेंज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पावर की फॉर्म में यहाँ भेज दीजिए। ये फॉर्मूला भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, लॉग की पावर अगर mn है तो उसे हम n log m लिख सकते हैं, ये पावर यहाँ लिखी जा सकती है। तो अगर ये पावर यहाँ ऑलरेडी है तो इसको मैं यहाँ भी भेज सकती हूँ, तो या तो इसको इसमें चेंज कर लीजिए या इसको इसमें। तो ये पावर आ गई थी, मैंने यहाँ इस पर लगा दी क्योंकि ऑप्शन में मेरे पास इसके ऊपर पावर है ना। तो अब ये देखिए आपको दिख रहा है ई और लॉग एक साथ आ गए, क्योंकि ये पावर इसलिए भी भेजा क्योंकि ई और लॉग को हमें एक साथ लाना था। तो जब भी ई और लॉग एक दूसरे के साथ आते तो वो हट जाते, कैंसिल हो जाते हैं, तो सिर्फ ये बचेगा। अब देखिए ये आपको दिख रहा है 1 माइनस वाई स्क्वायर पे -½ पावर है, तो हाफ पावर का मतलब तो रूट होता है, स्क्वायर रूट, और माइनस पावर है तो ये जो भी वैल्यू है ये अपॉन में आ जाएगी, क्योंकि माइनस जब भी पावर होती है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये नीचे आ जाएगा, और हाफ है तो रूट लग जाएगा। तो ये आंसर किस में मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 18 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके एजर्शन रीज़न के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसके एजर्शन रीज़न भी बहुत जल्दी चैनल में आ जाएंगे।